भैया वृत्ति का महत्व आप लोग अभी तक समझे नहीं। हम कितनी बार कह चुके हैं, हम लोग सिर्फ मात्र क्या हैं कि शरीर का मर्दन करने से, शरीर के हाथ में दबाने से उसी को ही भैया वृत्ति मानते हुए, भैया ये भैया वृत्ति नहीं है, ये शरीर का मर्दन है। अब आप लोग क्या करते हो, कोई शरीर की मालिश कर रहा है, कोई हाथ पैर को रगड़ रहा है, कोई कहीं पीठ को रगड़ रहा है, तो आप ये बताओ इनकी ऊपर जितने सूक्ष्म जीव महाराज के शरीर पर जो मर जाएंगे उसका भागीदारी कौन बना? महाराज जी बनेंगे ना, क्योंकि मर्दन जो करवा रहा है वही बनेगा। क्या हो रहा है? तो हम ये नहीं कहते शरीर में अगर पीड़ा है। मैं आपको एक बात और कहना वापस पुनः कह रहा हूं, विषय आपने निकाला है इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, मेरा विषय ये अभी का नहीं है। विषय भैया वृत्ति का विषय जो है, भैया वृत्ति का कार्य अलग है। भैया वृत्ति का मतलब आप जो मुनिराज को आहार कराते हैं वो भी एक प्रकार की भैया वृत्ति है। भैया वृत्ति का मतलब है कि मुनिराजों को किसी भी प्रकार की पीड़ा हो रही, समझ लो पीड़ा हो रही है, और जैसे गर्मी का समय है, अब गर्मी के समय में अगर आपके मुनिराज तो बैठे महाराज नहीं कहेंगे, महाराज नहीं कहेंगे, और महाराज अगर आपसे कहते हैं तो अपना दुर्भाग्य समझना कि कोई बात अगर महाराज आपसे कह रहे हैं कि भैया मुझे गर्मी लग रही है, मुझे पीड़ा हो रही है, मुझे परेशानी हो रही है, फिर भी तुम नहीं सुन रहे हो, तो तुमसे गया बेटा कोई नहीं है, तुमसे गया बेटा कोई नहीं है, क्योंकि चल करके तुम्हारे सामने पुण्य आ रहा है। वो पुण्य खुद कह रहा है कि भैया तुम मुझे ग्रहण कर, और तुम उसको टाल करके कुछ बहाना बना करके छोड़ करके चले जाते हो। तो इसीलिए कहता हूं कि तुमसे गया बेटा फिर कोई नहीं है। तो भैया वृत्ति का मतलब ये होता है कि अगर जैसे गर्मी है तो गर्मी है, तो गर्मी की व्यवस्था ये नहीं है कि महाराज गर्मी आज कुछ ज्यादा है, ये नहीं है। उस गर्मी की ठंडक की व्यवस्था कर देना, उसको निवारण कर देना, उसका नाम है भैया वृत्ति। जैसे इस बालक को आप लोग चर्चा कर रहे थे कि गर्मी है गर्मी है गर्मी, ये छोटे से भाव बता रहा हूं मैं, आपके सामने ही बैठा है। आप इतने बड़े इतने सारे लोग आते हैं, ऊपर कोई चढ़ते नहीं है, और जैसे तैसे चढ़ जाते हो तो सबको पता है गर्मी है गर्मी है गर्मी है, बस इतना ही कह के चले जाते हो। जो जैसे तैसे चढ़ भी जाता है, पहली बात तो चढ़ते ही नहीं है, चढ़ने को क्योंकि पैरों में सबके घुटनों में तकलीफ है, क्या करें महाराज। तुम अगर ऊपर आने लग जाओगे तो आपकी घुटनों की तकलीफ कम होने लग जाएगी। यहाँ हमारी एक माता जी यहाँ बैठी हुई है, फूल कहाँ गई दिख नहीं रही है, वो देखो ये बैठी है, सीधी बैठी मारे। इनको हमने एक दिन प्रवचन में कह दिया कि आप जो है कैसे नमस्कार करना, कैसे नमस्कार करना, गवासन से बैठ करके अपने सिर माता यानी इस प्रकार से नहीं 3 बार उठा बैठक करें, नहीं उनकी सामर्थ्य, लेकिन भाव को भी बनाए बैठ करके अपने झुक करके। अब बताओ हमें नई नई यंग पीढ़ी है, बताओ यंग पीढ़ी से कहो तुम बैठ के झुक के नमस्कार करके बताओ, करेगा? नहीं करेगा। कहने का तात्पर्य मेरा हुआ है। तो जब इसने देखा कि महाराज को गर्मी लग रही है, देखो मैं बताता हूं भैया वृत्ति का महत्व समझना। इसने देखा कि महाराज को गर्मी है और गर्मी की व्यवस्था में अब क्या करें, कोई तो कुछ व्यवस्था करे। अब मेरे पास में क्या है, मेरे पास मेरा कूलर है। क्या है? मेरे पास मेरा कूलर है, और मेरा कूलर उठा करके मैं अपने गर्मी में रह जाऊं, मैं दूसरे से काम चला लूंगा, मेरे पास और व्यवस्था बना लूंगा, लेकिन पहले महाराज की गर्मी की व्यवस्था, ठंडक देने वाली व्यवस्था हम पहले करें। तो बताओ
इसको कहते हैं वैयावृत्ति। इसे कहने की जरूरत पड़ी? आपने कहा? किसी ने कहा? क्या नहीं कहा। तो जो अंदर से जब भाव व्यक्ति के प्राप्त हो जाते हैं, वो व्यक्ति भाव समझना, वैयावृत्ति वो है। अब महाराज को गर्मी हो रही है, चौका में गए, आहारचर्या करने गए, महाराज खुद ही परेशान है और तुम ऊपर से गड़बड़ में गड़बड़ करे जा रहे हो, तो बताओ वैयावृत्ति कहलाओगे? महाराज को उल्टियां हो रही हैं और आप और हलवा पूड़ी खिलाओ, मूंग की दाल का हलवा खिलाओ, गर्मी का मौसम चल रहा है, इसको वैयावृत्ति कहेंगे? किसको कहेंगे वैयावृत्ति? वैयावृत्ति वो कहता है कि प्रकृति के अनुसार, मौसम के अनुसार साधु की आहारचर्या आदि कर देना, उनके रहने आदि की व्यवस्था कर देना, उनकी जो तकलीफ है उन्हें कहने से पहले हमें समझना चाहिए कि यहाँ क्या पोजीशन हो रही होगी। जैसे मैंने अभी कभी बीच में हमारे कोषाध्यक्ष परसों के दिन आए थे, हमने कहा रितेश भाई के पूरे नहा रहे थे, एकदम नहा गए थे, पसीने से नहा रहे थे। कोषाध्यक्ष महाराज से कहा, मैंने कहा 2-4 एसी लगवा दो। क्या कहा? अब एसी लगवा दो। तो हमें ये नहीं समझना, हमें दूसरे की तकलीफ को देख करके उसके अनुकूल व्यवस्था बना देना, उसी का नाम है वैयावृत्ति। वैयावृत्ति की परिभाषा समझ लेना। जैसे चल के आए हैं मणिराज, थक गए हैं, अब जब थक गए थकान निकालना है, तो थकान निकालना है, पैर दबाने से थकान बढ़ेगी कि क्या नाम घटेगी? क्या होगा? महाराज चल के आए हैं एकदम से, तो क्या होगा? तब उस समय पर कहाँ सकताएं पानी आदि ला करके, गर्म पानी ला करके, नमक डाल करके, जो अनेक और भी कई व्यवस्थाएं होती, जैसे गर्म में चल के आए तो ठंडे पानी के छान करके जो पानी होता है, उस पानी से पैरों का आदि का मार्जन, मतलब परिमार्जन, धुला देना, उसको निकाल देना, इस तरीके से। इस हमें समय पर सोचना चाहिए। भैया कोई बीमारी है, कोई रोगग्रस्त है, कोई पीड़ित है, बीमार है, और साधु आपको दिख रहा है कि बीमार है, इसे परेशानी हो रही है, तकलीफ में है, तुम्हें देखने के बाद तुम अनदेखा कर रहे हो, तो फिर क्या कहें? तुम देख करके भी अनदेखा कर रही हो, और फिर कहे, फिर कोई दूसरे व्यक्ति ने लाके दे दिया, किसी दूसरे व्यक्ति ने कि डॉक्टर को लाके दिखा दिया, किसी के भाव ने उसने दिखाया, तुम जाकर के वहां पहुंच गए। तेरे खत में मेरा भी सलाम ठोक दो, तुम तो लिख ही रहे, उसमें हमारा भी नाम लिख दो। तुसी भैया तुम्हें देख रहे हो, परेशानी है, पीड़ित है, ये सारी चीजें मैं जो कह रहा हूं समझना। तो हम जो भी देते हैं ये वैयावृत्ति के उपकरण होते हैं। महाराज बैठे हैं, ऊपर बैठे हैं, तो बैठे हैं, क्या करें? अब महाराज जिस पार्टी पे बैठे हैं वो दुनिया भर का गर्म दरा है, अब महाराज कहें कि इसको ठंडा करो, तब महाराज बैठे, ये किसकी जिम्मेदारी है? ये वैयावृत्ति करने के जिसके भाव हैं वो सुन लेना, समझ लेना। तो भैया गरम पाटा है तो गरम पाटे पे मणिराज बैठे, वो नहीं कहेंगे कि हमें किस पे बैठी, कभी बैठ गए, एक बार बैठ गए, बैठने के बाद अपने आप में व्यवस्था। लेकिन अगर वो तुम्हें देख, तुम्हें अपना विवेक लगाना है। वैयावृत्ति का पुण्य साधारण नहीं है। वैयावृत्ति जैसी व्यवस्था, लेकिन हमें अपनी बुद्धि जागना चाहिए, हमें अपनी व्यवस्था समझना चाहिए। अब हम लोग क्या करते हैं? कमेटी के भरोसे पड़े हैं, कमेटी करें, जिनको तुमने चुन करके दे दिया है वो करें, हम नहीं लगाएंगे हाथ, हम नहीं करेंगे, हम तो ऑर्डर छोड़ेंगे। तो पुण्य किसे कमाना है? किसे कमाना है? वैयावृत्ति का पुण्य किसे कमाना है? तुम्हें कमाना है, तो तुम्हें करना पड़ेगा। कमेटी की क्यों चिंता करते हो? वो कमेटी बनाई किसने? मैं तो पर कभी कभी कह देता हूं, बुरा मत मानना राजू भाई, कमेटी बनाई किसने? तुमने ही बनाई ना। जब कमेटी तुमने बनाई है तो फिर क्या तुम्हारी नहीं सुनेगी वो?
और तुम जो कर दोगे या तुम कुछ काम कर लोगे या साधु सेवा में लग जाओगे या मंदिर में कुछ सेवा अपनी दे दोगे तो क्या कमेटी मना करेगी तुमने क्यों किया? क्या तुमसे लड़ना करें, लड़ाई करने आएगी? नहीं आएगी, वो नहीं आएगी, वो लोग नहीं करेंगे। तुमने किया, अच्छा किया, तुम्हारे भाव थे, तुमने अपने प्रकट कर दिए, लगा दिया, कार्य हो गया, वो नहीं विषय होता। तो मैं आपसे जो कहने जा रहा हूं, तो साधु को कहने से पहले हम वहां पर वो कार्य करते हैं। हमें ये समझ, जैसे ठंडी का दिन चल रहा है, अब ठंडी की दिन आपको पता है कि आप 1 कपड़ा 2 कपड़ा 3 कपड़ा हीटर सीटर का लगता पता नहीं है। और बेचारे महाराज वो तो अपनी कर्म की निर्जरा करने निकले हैं, लेकिन वो तो अपने कर्म के मार्ग पर निकले, वो नहीं कहेंगे। लेकिन तुम अपने वैयावृत्ति के पुण्य से क्यों वंचित रहते हो? तुम अपना वैयावृत्ति वाले पुण्य से क्यों वंचित? क्योंकि होता क्या है, हम ज्यादा ज्ञानी बन गए। अब ज्यादा ज्ञानी बन गए तो महाराज को इसकी क्या जरूरत है? भैया मत दो, हमने कहते हमें नहीं है जरूरत तुम्हारे कूलर हीटर एसी पंखों की जरूरत नहीं है, लेकिन कम से कम तुम्हें इतना तो भाव होना चाहिए कि अगर कोई साधु ऊपर छत के कमरे में रुका है, तप तपाती हुई गर्मी है, तो अब उसमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मैंने बीच में भी कहा था, साधु अपने हाथ से सब चीजें चालू नहीं करेगा। साधु को कहने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। ये आज हम इस वैयावृत्ति से पीछे पड़े हैं। हमें कोई प्रेरणा दे, हमसे कोई कहे कि भैया महाराज को गर्मी लग रही, पंखा लगाओ। पंखा लगाओ तो तुम लगाते रहिए वाला, हाथ से चलाओ ना, तब पता चली क्या हुआ। दिन भर जब हाथ घुमाओगे तो पता चलेगा वैयावृत्ति का पुण्य कैसा लगता है। कि माँ जो तो तुमने सीधा सीधा वाला रास्ता पकड़ रखा है, आए गए कटेक पटा महाराज को आटे की तरह गूंदे और चलते बने। इधर की बातें उधर की बातें, धर्म की बातें कोई करना नहीं है, ज्ञान की बातें कोई करना नहीं है, शास्त्र का बातें कोई करना नहीं है। इसकी निंदा, उसकी चुगली, उसने ऐसा किया, वो महाराज के पास जाना है, इस महाराज ने ऐसा किया, वहां ऐसा हो रहा है, फलानी जगह वैसा कर रहे हैं। ये सारी चर्चा जो प्रेजेंट में है उसका कोई लेना देना नहीं है। जो प्रेजेंट में है उससे कोई लेना देना नहीं है, जो सामने है उससे कोई लेना देना नहीं है। हमें उनकी चिंता लगी है, हमें उनके बारे में करना है, हमें वहां जाना है। हम ये खुद जाएंगे तो जाएंगे, दूसरा जो व्यवस्था कर रहा है बेचारा सेवा कर रहा है उसको भी पकड़ ले जाते हो। कभी कभी ऐसे देखे हमने तो कहीं कहीं जगह पे, तो खुद जाते तो जाते ही हो, खुद तो सेवा करने के नाम पे जाते जाते हो, और वहां जा दूसरे को भी, बेचारे को जो जैसे तैसे थोड़ा बहुत सेवा कर रहा था, किसी साधु की वैयावृत्ति कर रहा था, वो वैयावृत्ति करने से उसको भी वंचित कर देते हो। तो पवन जी ध्यान रखना, वैयावृत्ति का महत्व वही है। कहने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, बोलने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। प्रकृति को देखियो, अपने शरीर को देखना। आप जब सहन नहीं कर पाते हो तो हमारे दिगंबर महाराज कैसे सहन करते हैं, ये विचार करना। ठीक है, कम से कम हम उतना तो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ तो कर सकते हैं हम। कहीं तो हम कहीं ना कहीं से किसी न किसी प्रकार से, अगर हम ठीक हैं, अगर मान के चलो किसी कमरे में हमने हॉल में महाराज को रुका दिया गया है, और अगर हम उसमें एसी चालू कर, महाराज हम अपने, मैंने आपको बता रहा हूँ और मैं आपको बताने जा रहा हूँ, कहीं कोई साधु नहीं लेता है, कोई साधु मना करता है कि भैया हम लोग नहीं कर, हम यूज नहीं करते। ठीक है महाराज, आप नहीं करते, हम तुम्हारे लिए थोड़ा, हमें गर्मी लग रही है, क्या कर रहे हैं हम जो कुछ भी यूज कर रहे हैं हम अपने लिए यूज कर रहे हैं, आपके लिए नहीं। आप तो महान तपस्वी हैं, आपकी तप साधना तो उत्कृष्ट है। और अगर किसी व्यक्ति को, साधु को गर्मी लग रही, पीछे से ठंडी आवाज आई तो मना थोड़ी ना करेगा, वो मना करेगा क्या? अगर मान के चलो कोई साधु दो तपाती धूप में अगर छत पे खड़ा हुआ है, जेठ मास में गर्मी है, तो तुम क्या करोगे बताओ, क्या करोगे? एक बार ऐसी घटना घट गई थी मेरे साथ में। तब तपाती धूप में किसी कारणवशात जाकर के खड़ा हो गया 1 घंटा। जेठ के महीना चल रहा था,
और छत पे गया, कुछ ज्यादा विकल्प बन गए थे हमें, इतनी ज्यादा विकल्प बन गए थे तो उनका समाधान कुछ मिल नहीं रहा था। तो चले गए हम, मैंने कहा आज सामायिक हम छत पे जाके करेंगे। चले गए, अब चले गए तो एक महाराज वहीं पर थी, वो शायद शुद्धि बुद्धि करने के लिए ऊपर आए होंगे, वो सबसे तो साथ में थे। तो उन्होंने देखा कि महाराज ऊपर छत पे तपतपाती धूप में खड़े हुए हैं, दोनों तरफ से पानी टपक रहा है और अपनी ध्यान में मग्न है। हम तो अपने अंदर मग्न, हमें नहीं पता था, क्योंकि हम तो संकल्प करके खड़े हो गए, हमें कोई लेना देना नहीं, हमें ठंडा लगे, गर्मी लगे, पसीने सूख जाए तो भी हमें कुछ नहीं था। लेकिन महाराज की वैयावृत्ति की बहते हैं, उन्होंने देखा कि देखो इतनी तपतपाती धूप में महाराज के शरीर से पानी बह रहा है, और जब पानी बह रहा है तो अब क्या करना चाहिए। तब इन विचारों ने एक नैपकिन लिए और अपने हाथ में चलता पकड़ के जब तक श्री सामायिक खत्म नहीं हुई तब तक वो खड़े रहे। इसको कहते हैं वैयावृत्ति। मैं अपनी प्रशंसा नहीं बता रहा हूं, इसी कहते हैं वैयावृत्ति। जख्म हो गया है, कई महाराज पीड़ित हैं, दर्द से पीड़ित हैं, आप देख रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि महाराज को ले जाकर के ट्यूब थमा देना, तेल थमा देना, महाराज लगा लेना। क्या इसका मतलब ये नहीं है। अपन ने अपने हाथ से जाकर के अपने साफ स्वच्छ कपड़े से तेल आदि का मर्द लगा करके हमें वैयावृत्ति करना है, तो हमें इस प्रकार से करना होगा, तो हमें समझ में आएगा, वैयावृत्ति का महत्व हमारे समझ में आएगा। मैंने बताया था, बीच में एक उदाहरण बताया था आपको मैंने कि नारायण श्री कृष्ण का एक उदाहरण बताया था, सर्वौषधि नाम की वैयावृत्ति जिसको कहते हैं ना आप लोग, औषधि दान दिया था उन्होंने। औषधि दान कैसा दिया था, एक मुनिराज जो थी वो बहुत ज्यादा बीमार थे। कैसे थे, बीमार थे, और बीमार होने की वजह से उनके शरीर में अतिक रूपता और उनका औषधि का त्याग था। क्या था, औषधि का त्याग था, और औषधि का त्याग होने की वजह से उन्होंने राज्य वैद्य बुलाया, बुला करके हाथ भी नहीं पकड़ा, राज्य वैद्य ने अपनी आंखों से समझ लिया कि महाराज को क्या बीमारी हुई है, देख लिया। नारायण श्री कृष्ण ने आंखों से इशारा कर दिया, औषधि मुझे ला करके बताना क्या है। औषधि बताई, बताने के बाद नारायण कृष्ण ने अपने हाथों से उस औषधि को खोज करके साफ करके कूट करके और लड्डू, ड्राई फ्रूट के लड्डू बना करके उन्होंने पूरे गांव में बंटवा दिया। क्या किया, वो लड्डू पूरे गांव में बंटवा दिए, और वो लड्डू, और क्या कह दिया, औषधि के लड्डू। ये नहीं कहना आपके घर में मुनिराज आते हैं, आपके चौके में मुनिराज आते हैं, तो सबसे पहले ये लड्डू आपको जरूर खिलाना है। और काय का लड्डू है, ड्राई फ्रूट का लड्डू है, मेवे का लड्डू है, ये बोल करके मुनिराज को खिलाना है। और उसका ही परिणाम था, श्री कृष्ण ने तीर्थंकर भगवती का वध कर लिया। इसको कहते हैं वैयावृत्ति। इसको कहते हैं वैयावृत्ति। उन्होंने इतने मुनिराज, यानी कि वो मुनिराज का स्वस्थ हो गया। अब मुनिराज को पता तो था नहीं, मुनिराज ठीक हो गए, और ठीक होने के बाद में हम जिसको कहते हैं वो जो वैद्य था, एक दिन महाराज के दर्शन करने पहुंच गया। तो महाराज से कहा, महाराज औषधि काम कर रही है ना। महाराज अपने आप में आश्चर्यचकित हुए, बोले कहा कौन सी औषधि भैया, हमारा तो औषधि का त्याग है, और आप कहाँ औषधि, किसको औषधि दिए थे। मैं तो औषधि कोई खाता नहीं हूं, मैं मेरे कर्म पर विश्वास रखता हूं।
वास्तविकता मुनिराज तो अपने कर्म सिद्धांत को मानते। मेरा शुभ नाम कर्म का उदय आया, आगे आएगा उसके विषय में बता दूंगा। तो नाम कर्म का उदय आया मेरा, मैं स्वस्थ हो गया। शुभ नाम कर्म का उदय हुआ, इसलिए मैं शुद्धता प्राप्त हो गई, सुगंधता प्राप्त हो गई। वो तो वैद्य तो गुस्सा में लाल पीला हो गया। बताओ, मेरी दवाई से महाराज ठीक हुए और कहते हैं कि मैं मेरे कर्म की वजह से ठीक हुआ। वो तो कर्म का बंद किया तो जाकर के मर करके बंदर बना। कौन बना? मैं आपको जो कह रहा हूं इसलिए मैंने आपको बताया। वो वैद्य मर करके बंदर बना। किसकी वजह से? अहंकार के भाव की वजह से। कि बताओ, मैंने मुनिराज को दवाई दी और मेरी दवाई से ठीक हुए और मेरे प्रशंसा न करते हो, कहते मैं कोई सी दवाई औषधि की निंदा अहंकार का। तो कहने का तात्पर्य ध्यान रखना, वो जी ने कहा औषधि आदि कोई भी हो, 4 प्रकार का दान में से 3 प्रकार का दान बिना कहीं, बिना सोचे, बिना समझे ही दिया जाता है। ये भैयावृत्ति के अंतर्गत आता है। भैयावृत्ति की व्यवस्था समझना। आज भैयावृत्ति मात्र हम लोग समझते हैं कि हाथ पैर दबा दिए, महाराज के पास गए, 2-4 हा बातें कर आए, महाराज ने तुम्हारे और मुस्कुरा दे, तुम्हारे मन मुताबिक मिल गया, तुम्हारे और ज्यादा दी दांत निकलवा दिए, तुम्हें ज्यादा हंसा दिए, कुछ चुटकुला सुना दिए, कुछ कहे तुम्हारे साथ में नौटंकी कर दी, तो तुम्हें लगता है अरे इसको भैयावृत्ति। कहाँ गए थे? तुमसे पूछा जाता था, है महाराज की भैयावृत्ति करने गए थे। कौन सी भैयावृत्ति करने गए थे बताओ? भैयावृत्ति के भाव होना चाहिए, सभी के होना चाहिए। और मैं तो कहता हूं प्रत्येक जैनी भाई के भैयावृत्ति के भाव होना चाहिए। अगर आपको बलिष्ठ बनना है तो, आपको अगर भीम की तरह अपने आप को बलवान बनाना है तो, अगर आपको भीम की तरह पुण्यवान बनना है तो, भीम जिस दिशा में खड़े थे, जिसके फेवर में खड़े थे, मैंने बीच में भी 2 बार इस विषय पर चर्चा करी है। भीम का पुण्य इतना था कि वो पासे भी अपना रास्ता बदल लिया करते थे, इतना पुण्य था उनका, भैयावृत्ति का पुण्य था। उन्होंने क्या किया? मुनिराजों की सेवा की थी। कौन सी मुनिराजों की? जो रोगी थे, वृद्ध थे, चल फिर नहीं सकते थे, पीड़ित थे, उनकी आहारचर्या आदि का वो पूर्व भव के अंदर में इस पुण्य का फल था कि इस भव में वो भीम जैसे बलिष्ठ और बलवान बने। और उसी पुण्य के प्रताप से उनके शरीर में इतनी सहन शक्ति आई कि जलती हुई सगड़ी भी उनके शरीर का कुछ भी बिगाड़ नहीं कर सकी और अंत में मोक्षता को प्राप्त कर लिए। कहने का तात्पर्य मेरा वही है। तो भैयावृत्ति करने के सभी भाव होना चाहिए। पुरुष हैं, पुरुष की पद्धति से भैयावृत्ति करेगा, महिलाएं हैं, महिलाओं की पद्धति से भैयावृत्ति करेंगे, लेकिन भैयावृत्ति दोनों की ही होगी। आप आहार लगाते हैं, चौका लगाते हैं, मुनिराज का पड़खान करते हैं, मुनिराज के अनुसार आप भोजन बना करके मुनिराज की अंजलि में देना चाहते हैं, आहार कराना चाहते हैं, ध्यान रखना ये भैयावृत्ति है आपकी। आप दूसरा कोई काम नहीं कर सकते साधुओं के साथ में, आचार्यों के, मुनिराजों के जो भी हैं, बल्कि आप जाकर के हाथ पैर का मर्दन तो नहीं कर सकते, आप जाकर के महाराज का चटाई पाटा आदि तो नहीं लगा सकते, गर्मी ठंडी की व्यवस्था है तो वो तो नहीं कर सकते, लेकिन इतना तो कर सकते हैं कि महाराज को हम उनकी स्वास्थ्य के अनुकूल जो है आहारचर्या करा सकते हैं। यही भैयावृत्ति का प्रमाण है। मैंने इसलिए कहा क्योंकि आपका समय अपने घड़ी से तीव्रता से बढ़ रहा। पवन जी ने बीच में एक विषय निकाल दिया, हम चर्चा नामकरण की कर रहे थे, करते करते भैयावृत्ति का महत्व समझो। कई बार ऐसे प्रश्न खड़े होते हैं, मेरा उनके भाव सभी के भाव होते, तो ये बात आप पहले वाले बिल्कुल ठान लगा के समझ लेना, पक्का समझ लेना। अगर आपको अपने शरीर में बलिष्ठता चाहिए, अगर आपको अपना पुण्य प्रबल करना है, आप अगर जिस दिशा में जिस जगह पर खड़े हो जाएं, वहां पर अपने आप हवा बदल जानी चाहिए।
वहां की दिशा रेखाएं बदल जाना चाहिए। तो कब बदलेंगी? जब तुम सेवा करोगे, तुम भैया वृत्ति करोगे, तभी ये बदलेंगी, वैसे नहीं बदलने वाली हैं। अगर आप चाहते तो हो भैया मैं जिस दिशा में खड़ा हो जाऊं उस दिशा में हवा बल जा चल जाए, तो ऐसा नहीं होता। तभी चलेगी जब आपको मैंने बीच में बताया कि आपको अपने पुण्य को बढ़ाना होगा, आपके पाप को कम करना होगा, घटाना होगा। हमें इन साधुओं की सेवा अर्चा करनी होगी। अगर हम साधुओं की सेवा अर्चा करेंगे और बिना भेदभाव से करना, मन में किसी प्रकार का भेदभाव मत रखना कि ये 13 पंथी है, 20 पंथी है, 33 पंथी है, 44 पंथी, कौन से पंथी में कोई लेना देना नहीं है, हमें कोई लेना देना। हमारे तो भगवान महावीर स्वामी की जो जिन मुद्रा है, हमारे तो किसी कमंडल धारे मुनिराज है, हमारे तो जो 28, 36, 25 मूलों का पालन कर रहे हैं, हम उनकी वंदना पूजा सेवा वैयावृत्ति करेंगे ही करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ भेदभाव करा। ध्यान रखना, मैं आपसे जो कह रहा हूं, जहां भेदभाव किया तुम्हारे घरों का बंटवारा का कारण सबसे बड़ा यही है। तुम्हारे घर में जो हम धीरे धीरे करके जो बंटवारा होता जा रहा है, हम छोटे परिवार होते चले जा रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे घर में 10 मेंबर हैं और 10 मेंबर 10 दिशा वाले हैं, 10 महाराज को अलग अलग पकड़े हैं। अरे तुमसे कहता हूं 10 के 10 अगर एक बन जाओगे तो कितना मजा आ जाएगा। तुम किसी की भी हम जो कहते हैं, लेकिन वैयावृत्ति में अगर भेदभाव रखोगे, अब इसमें होता क्या है, कौन मुनिराज है, कितने मूल गुणों का पालन कर रहा है, कौन मुनिराज है, कितने उत्तर गुणों का पालन कर रहा है, कौन मुनिराज है द्रव्यलिंगी है, कौन मुनिराज है भावलिंगी है। और यही बात समझना, क्योंकि ये क्रिया, ये चर्या हमें तीर्थंकरों के ज्ञान का विषय है, हमारे ज्ञान का विषय नहीं है। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि बगुले की तरह होते तो हैं तपस्वी, अंतकरण से मिथ्यात्व पड़ा हुआ होता है, और जब मिथ्यात्व पड़ा होता है तो द्रव्य मुनिराज होता तो है, तो लेकिन क्या पता है हमें, हम जिसे पकड़ करके बैठे हैं, जिसे अपना मान करके बैठे हैं, हो सकता है वो द्रव्य का मुनिराज हो, भाव से ना हो, तो तुम्हारी वो डूबेगा तो डूबेगा, साथ में तुमको भी डूबेगा। और जब हम सबको लेकर के चलेंगे, जब सबकी सेवा करेंगे, तो ध्यान रखना जो भाव लिंगी होगा, जो नाम मत लगा लेना, तो आजकल तो उपाधियां बहुत बढ़ गई हैं, ये उपाधियों से डर लगता है हमें। लेकिन तुम पकड़ के चलो कि महाराज का कहने का मतलब होता वो नहीं है। भाव की व्यवस्था, लिंग की व्यवस्था से बहुत ऊंची है ये बात मैं आपको कह रहा हूं, भाव की व्यवस्था बहुत ऊंची है। वहां सम्यक दर्शन के साथ में भाव की व्यवस्था को समझना, इसलिए मैंने कहा तो जहां भाव की स्थिरता है, सरलता है, सामान्यता है, बिल्कुल सरल एकदम पानी की तरह, जिधर भी डालो उधर मुड़ जाता है, जिधर ढलान मिलेगी पानी उस दिशा में मुड़ जाएगा। इसकी सरलता, स्वच्छता है, अपने जीवन में किसी प्रकार की मायाचारी नहीं है, किसी भी प्रकार का अहीन नहीं है,